This news is brought to you by Dehra Public School, Khabli. सरकार के आदेशों के बाद हिमाचल के अन्नदाता क्षेत्र इंदौरा और फतेहपुर में गन्ने की कटाई शुरू कर दी है। भरपूर फसल उगाने वाले इस क्षेत्र में कोई भी सरकारी अनाज मंडी नहीं है जहां ये किसान फसल बेच सके। गन्ने की कटाई शुरू होने के चलते उन्हें चिंता सताने लगी है कि अब वे अपनी कनक कहां बेचने जाएं, क्योंकि पंजाब की सीमा में जगह जगह नाकाबंदी हुई है और किसी भी हिमाचली को न ही पंजाब में जाने दिया जा रहा है और न ही पंजाब के किसी व्यक्ति को हिमाचल आने दिया जा रहा है। किसान कनक की फसल निकालकर अपने घरों में ही रख रहे हैं। 1-2 एकड़ जमीन के मालिक छोटे किसान तो कनक घरों में भी रख सकते हैं, लेकिन कई एकड़ जमीन के मालिक अपनी कनक कहां रखें? अगर उनकी फसल समय पर मंडियों में ना जा सकी तो वे अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? क्योंकि तमाम कारोबार तो कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाए गए कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते बंद पड़े हुए हैं। अब किसानों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि किसानों की इस कनक में मंडीकरण की समस्या के संबंध में शीघ्र कोई हल निकाले। अगर सरकार मंडियां खोलने में असमर्थ है तो किसानों को अपनी कनक पंजाब में ले जाकर बेचने की परमिशन दी जा सके। अगर सरकार मंडियां खोलने में असमर्थ है तो किसानों को अपनी कनक पंजाब में ले जाकर बेचने की परमिशन दे। से प्रधान रमेश चंद, ब्लॉक फतेहपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जो मेरा इलाका है वो करीब 90% किसान तबका है, जहाँ 10% ही अप्लाई गिने जाते हैं। तो जहाँ हमारी जो समस्या है इस समय फसल की कटाई की चल रही हैं, फसल की जो हमारी फसल होती थी जो पहले सारी हमारे साथ एक पंजाब बाउंड्री है, हमारे जितने भी किसान हैं वो सभी पंजाब में मंडीकरण करते थे। लेकिन अब जो महामारी देश में चली हुई है कोरोना के प्रति, उससे हमारी सीमा में जो लॉकडाउन हो गया है तो हमको आने जाने में समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। कृपा करके हमारी सरकार से, प्रशासन से यही गुहार है कि हमारे जो किसान हैं, जो अनाज यहाँ निकलेगा उसका कोई ना कोई खरीदने का प्रबंध किया जाए। उसके उपरांत जो हमारी फतेहपुर मंडी है उसके कल हमारे जहाँ प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने मंडी क्षेत्र का दौरा भी किया है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि हमारी सरकार से डिस्कस चल रही है, इसका कोई ना कोई जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, मैं सुच्चा सिंह, निवासी बेली जट्टा, तहसील फतेहपुर के अधीन मंड क्षेत्र का युवा किसान निवासी हूँ। सो मेरी माननीय सीएम साहब श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है कि जो हमारी गेहूं की फसल है वो इस समय बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है और ऊपर से मौसम की भी मार पड़ रही है और जो कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है उसका ख़ास हमारी फसलों पे असर पड़ रहा है। जो कि हमारी फसलों का मंडीकरण है वो पंजाब में होता था, तो अभी जो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हमारा हिमाचल प्रदेश का कोई भी मंडीकरण सुविधा नहीं है इधर। सो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि हमें कोई ना कोई मंडीकरण की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि हमारी फसलों का मंडीकरण हो सके। और हाँ जी, और दूसरा निवेदन मेरा मुख्यमंत्री जी से ये है कि जो हमारी फसलों की हर साल की तरह कटाई है हार्वेस्टर मशीनों से, जो कि हमारी पंजाब के क्षेत्र से आती थी, तो उसके लिए अभी जो भी है एसडीएम साहब की परमिशन हो रही है, उसके लिए हमको खासी दिक्कतें आ रही हैं। सो हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन ये है कि उसकी जो पास की सुविधा है उसको थोड़ा ईजी किया जाए, जिससे कि हम पंजाब प्रदेश से जो है कंबाइनें मंगवा सकें और अपनी खेती जो फसल है गेहूं की उसको कटवा सकें। मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जो हमारी फसलें हैं उसकी जो फसल पक के तैयार है उसकी जो कटाई है वो समय पर हो सके। धन्यवाद। मैं भुवनेश कुमार राणा, ग्राम पंचायत रियाली, तहसील फतेहपुर और ज़िला कांगड़ा। हाँ जी, मैं एक किसान हूँ और हमें फसलों की कटाई के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बाहर से कोई भी फसल हमारी तैयार है, बाहर से कोई मशीन नहीं इधर आने देते। मेरी प्रशासन से बेनती है। हाँ जी, और भी कोई समस्या है जैसे कि कोई मंडीकरण की? मंडीकरण का इधर कोई प्रबंध नहीं है। ठीक है,
पहले जो मशीन वगैरह फसल काटने वाली बाहर से आती थी? हाँ, बाहर से आती थी। इधर 3-4 मशीनें हैं लोकल, क्योंकि 10-12 दिन का काम होता है सारा। जी। तो 10-12 दिन में ये काम समाप्त करना होता है, नहीं तो आग वगैरह का खतरा रहता है इधर। ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ किसी की फसल को आग भी लगाई हो? कई बार होता है। इधर पिछले साल ट्रांसफार्मर के पास लगी थी, हमने खुद बुझाई है। ठीक है, धन्यवाद। मैं सेवा सोसाइटी प्रधान गुरमुख सिंह। आज मैं अपने मंड क्षेत्र का दौरा कर रहा था और अलग अलग जिम्मेदारों से मिला। उनकी मुख्य समस्या यही है कि अभी गेहूं की जो फसल है वो पक के तैयार हो चुकी है और कटाई के लिए उचित साधन नहीं मिल रहे। जो पिछले समय जो कटाई होती थी वो पंजाब से हार्वेस्टर आती थी और कटाई हो जाती थी। अगर यहाँ पे जो लोकल मशीन है वो उतना काम नहीं कर पाएंगी। मेरी एसडीएम साहब और सीएम साहब श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है कि जो हमारी किसानों की समस्या है इनका समाधान किया जाए। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हिमाचल में मंड क्षेत्र का जो अनाज है इसकी अगर सही बर्तों की जाए तो ये पूरा साल हिमाचल को बैठा के खिला सकता है, जो कि सारा का सारा मंडीकरण पंजाब में होगा। ये दो विषय हमारे, एक तो फसल कटाई का, ऊपर से जो मौसम का मिजाज है वो भी बहुत ख़राब है, और ये जो गेहूं की फसल है इसको तरह तरह का डर भी लगा रहेगा, कहीं कोई आग ना लग जाए, बारिश ना पड़ जाए, ओले ना पड़ जाए। तो मेरी श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है कि हमारी जो मुख्य जो दो समस्या है इनका समाधान किया जाए। मैं सेवा सोसाइटी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देहरा पब्लिक स्कूल खबली तहसील देहरा नई बुलंदियां छू रहा है। परिश्रमी अध्यापकों एवं समस्त सुविधाओं से लैस यह स्कूल हर वर्ष बढ़िया परिणाम दे रहा है। नर्सरी से लेकर +2 साइंस तक की कक्षाएं इस स्कूल में मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग के द्वारा चलाई जा रही हैं। हर वर्ष +2 साइंस के 50% विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। कुछ ही समय में स्कूल से +2 पास विद्यार्थियों ने MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है। कई विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एवं अन्य विभागों में अच्छी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। बेहतर शिक्षा और मजबूत भविष्य के लिए अपने बच्चे का दाखिला DPS खबली में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।